गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, वो है इन सर्च ऑफ पीस बुद्ध एंड महावीर, यानी कि शांति की खोज में बुद्ध और महावीर। तो आज हम लोग बुद्ध और महावीर के बारे में जानकारी देंगे। तो उसमें हम लोग लेसन नंबर 4 में क्या पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो लेसन नंबर 4 में हमने भारत की जो प्रारंभिक राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़े थे। तो उसमें हमने देखा था कि ऋग्वेद कालीन हमारे जो 4 युग थे उसके बारे में देखा था। फिर उसमें हमने जनपद, फिर महाजनपद वो देखे थे। महाजनपद में भी 16 महाजनपद थे वो देखा था। फिर हमने उसमें एक मैप भी पढ़ा था। फिर जो राजाशाही की राज्य व्यवस्था है वो हमने पढ़ा था। उसमें भी हमने मगध, फिर हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश के बारे में देखा था। फिर हमने गणराज्य, फिर वैशाली वज्जी राज्य भी देखा था। फिर उस समय में जो गणराज्य का समय था उसमें उनका जो समाज जीवन था और उनकी जो राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग लेसन नंबर 5 इन सर्च ऑफ पीस बुद्ध एंड महावीर, तो बुद्ध और महावीर की जो शांति की खोज थी उसके बारे में देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reforms worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with it also worked at removal and social inequality and immoralities. Gautam Buddha and the Mahavir Swami are the main ones. We will try and understand the life of Gautam Buddha and the Mahavir Swami, their pursuit and the humanity established by them. यानी कि ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी में जो भारत के सामाजिक और जो धार्मिक सुधार के लिए क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फिर जो ईस्वी सन पूर्व की जो 6ठी शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आई जो कुरीतियों, फिर सामाजिक असमानता और अनैतिक विषयों के सामने कई महान सुधार के लिए कार्य किया गया। फिर उसमें जो गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे वो एक मुख्य थे, यानी कि प्रमुख थे। हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जो जीवन है, फिर उनकी जो साधना है और उनके द्वारा जो स्थापित मानव धर्म को समझने का जो प्रयास है वो आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। We obtain a lot of information about Gautam Buddha and the Buddhism from the Jatak Katha and the Buddhist texts Tripitaka, Sukta Pitak, Vinayak Pitak and the Abhidham Pitak. About 550 Jatak stories are associated with the pre-birth of Buddha. यानी कि गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए हमें जो जातक कथाओं है, फिर बौद्ध ग्रंथों की जो त्रिपिटक है जिसे श्रुत पिटक, फिर विनय पिटक और अभिधम पिटक है, उसमें से हमें बहुत सारी जो जानकारी है वो मिलती है। फिर 550 जितनी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों के साथ जुड़ी हुई है। There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas. While going down Nepal, the Kastaryas of Kapilvastu were called Sakyas. It was a republic. Sudhodhana was the Nepal, the head of this republic. Mayadevi was the wife of Sudhodhana. Gautam Buddha was born in house of the Sudhodhana and the Mayadevi in 566 BC. His childhood name was Siddhartha. After 5 days of his birth, his mother Mayadevi died. Therefore, he was natural by the Gautami
महाप्रजापति वॉज हिज फॉरेस्ट मदर, यानी कि जो भारत के हिमालय के क्षेत्र में नेपाल की जो तराई है वहाँ पे कपिल वस्तु नामक था, वो एक वहाँ पे एक राज्य था और कपिल वस्तु के क्षत्रिय शाक्य कहलाते थे। फिर वह गणराज्य भी था और इस गणराज्य के मुख्य शुद्धोधन थे। शुद्धोधन की पत्नी कौन थी? महादेवी थी। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो पूर्व 566 में शुद्धोधन और महादेवी के घर में हुआ था और फिर उनका जो बचपन है वो बचपन का जो नाम था बुद्ध का वो सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ दिन बाद उनकी जो माता है उनकी जो मृत्यु हो गई, फिर उसके कारण जो उनका लालन पालन फिर उनका जो पोषण है वो गौतमी महाप्रजापति ने किया और उनकी जो पालक थी वो माँ थी। From young age, Siddharth was associated with the education and knowledge. Next, the Kapilvastu. There was a monastery of the saint named Alara Kalam. Alara Kalam was his guru. Siddharth went to his ashram. Here he did meditations. Siddharth's father was worried and constituted the discussed knowledge and Samadhi. He was worried if Siddharth would become a monk. Siddharth was married at the young age. His wife's name was Yashodhara. He was had on son named Rahul. बचपन से ही सिद्धार्थ शिक्षा और ज्ञान से जुड़े थे। कपिल वस्तु के बगल में जो अलार कलाम नाम के एक संत का आश्रम था, वहाँ पे क्या हुआ, अलार कलाम उनके गुरु थे और सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाते थे। यहाँ पर वे ध्यान भी लगाते थे और सिद्धार्थ ध्यान और ज्ञान में समाधि पे चर्चा करते थे। फिर उनके पिताजी उसमें चिंतित रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था उनके पिता को कि सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए, क्योंकि वो आश्रम में जाता था, आश्रम में समाधि फिर उनके बारे में चर्चा भी करता था, ध्यान में भी बैठता था। इसलिए उनके पिताजी को डर था कि कहीं मेरा बेटा जो है वो सन्यास ना ले। फिर युवावस्था में सिद्धार्थ की शादी भी कर दी उनके पिता ने और उनकी जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा था और सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। अब हम टॉपिक देखेंगे होम सेक्रीफाइस एंड साधना, गृह त्याग और साधना। पहले तो हमने देखा गौतम बुद्ध में कि उनके जो पिता थे उनको डर था कि कहीं उनका जो बच्चा है वो सन्यास न ले, इसलिए उनकी जब वो छोटे थे तभी शादी कर ली। फिर उनका जो बेटे का नाम था वो राहुल था और जो उनकी पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। अब हम लोग बुद्ध के जो गृह त्याग और उसकी जो साधना है उसके बारे में देखेंगे। At the age of 30, he decided to renounce his royal family and the state of become a saint, hermit in search of the truth. One night, and took his chariotry, chana, and the horse of Kanthak, and went the river bank outside his state of the Kathak along with him, and returned the palace himself for the associate floors of the hermit and the work towards the jungle। यानी कि लगभग 30 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में उन्होंने अपना जो राजसी परिवार और राज्य का त्याग करने के लिए सन्यासी बनना निश्चित कर लिया। अंत में जो बुद्ध थे उन्होंने सन्यास लेना अवश्य समझा। फिर एक रात को अपने सारथी छन्न और अपने प्रिय जो घोड़े कंथक को लेकर रात से बाहर निकले और स्थित नदी के किनारे वो लोग गए। अपना राजसी पोशाक त्याग करके तथा जो छन्न को सभी आभूषण देकर कंथक को लेकर राजमहल जाने का आदेश देकर स्वयं सन्यासी का भगवा वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चल दिए बुद्ध गौतम। फिर आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन द पुरुवेला। हियर वी स्टार्टेड penance with the 5 Brahmins. He felt that the given up the food and the path of self-constitutions and the desire is the major duty, and human beings live in 5 Brahmins and decide to the प्रनंस अलोन। यानी कि गृह त्याग के बाद में राजगृह और पुरवेला नामक जगह पर वो लोग गए। कौन? तो गौतम बुद्ध। यहाँ पर जो 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर उन्हें ऐसा लगा कि अन्न जल का त्याग करके
शरीर को कष्ट देकर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आत्मधैर्य और अपनी तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करना और फिर वो मनुष्य का एक बड़ा कर्म होता है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों का साथ छोड़कर अकेले ही तपस्या करने का निर्णय कर लिया। अब वो अकेले तपस्या करने गए। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री ऑफ बुद्धिज्ञा एंड द स्टैटिक साधना फॉर द ट्रूथ एंड एलिजिमेंट आफ्टर द मैनी डेज एंड साधना ही गॉट द नॉलेज ऑन द डे ऑफ Vaisakh Purnima. On acquiring knowledge, he became a Buddha from Siddhartha Buddha means constitution of wise. Later he was called a Gautam Buddha. यानी कि बोध गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और वहीं पे सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो साधना करने लगे गौतम बुद्ध। फिर कई दिनों के बाद क्या हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। पहले उनको सिद्धार्थ के नाम से पहचानते थे और फिर उसको बाद में बुद्ध बन गए। और बुद्ध का अर्थ जागृत या ज्ञानी होता है और बाद में उन्हें सब क्या कहने लगे, गौतम बुद्ध कहने लगे। इसीलिए हम भी उनको गौतम बुद्ध के नाम से ही जानते हैं। तो आज हम लेसन नंबर 5 में गौतम बुद्ध की जो कहानी थी, उनका जन्म, फिर किस तरह उनकी शादी, उनकी पत्नी का नाम, उनके पुत्र का नाम के बारे में देखा। फिर उन्होंने गृह त्याग करके साधना में कैसे जुड़ गए उसके बारे में देखा। अब जो हमारा टॉपिक है प्रीचिंग यानी कि उपदेश, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ये टॉपिक 2 है वो पढ़े। थैंक यू सो मच।